लेकिन आज पहले मैं आपके कुछ ऐसे टेक्निकल प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं जिसके जवाब आपको सामान्य तौर पे नहीं मिले हैं और छात्रों ने मेरे पास बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं और बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है। अब मैं ये नहीं जानता कि सामान्य किताबों में क्या लिखा हुआ है, कमीशन ने क्या उत्तर मान लिया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मैं आपके 2-3 ऐसे प्रश्नों के टेक्निकल उत्तर देने वाला हूं प्रमाण के साथ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न मेरे पास आया है और वो अभी शायद मुझे लगता है कहीं पूछा गया है कि वो गांधी का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था उसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे, उसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ये बात तो आपको क्लियर है कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और फिर दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रॉब्लम ये है, उसमें 2 ऑप्शन और हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ब्रह्मदत्त हैं। इन 2 नामों को लेकर आपके पास लगातार कन्फ्यूज़न है और किसी भी छात्र को इस प्रश्न का बहुत प्रामाणिक जवाब नहीं मिला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। पहले तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। पहले कौन थे तो आपको पता है, वो विनोबा थे। दूसरे कौन थे तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये दोनों बातें आपको पता है। अब तीसरे सत्याग्रही, अब ये एक टेक्निकल प्रश्न है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ ये प्रश्न सामान्य तौर पे सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप इस पुस्तक को देख पा रहे होंगे, ये इतिहास की, कांग्रेस के इतिहास की सर्वाधिक प्रामाणिक या कह लीजिए एकमात्र प्रामाणिक पुस्तक है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्ट 2, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। अब देखिए मैं पढ़ता हूं, पृष्ठ के साथ आपको प्रमाण दे रहा हूं। पृष्ठ संख्या 265। 17 अक्टूबर को सत्याग्रह संग्राम की रणभेरी बज उठी। उस दिन पहले सत्याग्रही श्री विनोबा भावे ने यह प्रतिज्ञा दोहराते हुए कहा कि जन या धन ब्रिटेन के युद्ध प्रयत्न में सहायता देना गलत है। युद्ध का एकमात्र उपचार युद्ध मात्र के अहिंसात्मक प्रतिरोध से मुकाबला करना है। और यह बात सभी जानते थे कि दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे ये आंदोलन की प्रगति के बारे में बात करते हैं और फिर आगे तीसरे सत्याग्रही के रूप में पेज नंबर 274 पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि श्री ब्रह्मदत्त गांधी जी के आश्रम में रहने वाले एक नवयुवक थे, जिन्हें गांधी जी ने कार्य समिति के इजलास के वक्त आगे सत्याग्रह को कंटिन्यू रखने की इजाज़त दी थी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि ये तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कतई नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कतई नहीं थे। किसी भी दशा में अगर कहीं पर भी आपको ये लिखा मिला है तो गलत मिला है। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त हैं। और यहां पर एक प्रश्न और डिस्कस हुआ है कि इस सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किन्हें बिना किसी इल्जाम के गिरफ्तार कर लिया गया, वो कौन है, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूं। आप देख पाएंगे 17 नवंबर को सरदार पटेल हिरासत में ले लिए गए। उन पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया गया और ना ही कोई मुकदमा चलाया गया। उन्हें गिरफ्तार करके अनिश्चित अवधि के लिए नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में सत्याग्रह करने वाले लोगों की भरमार थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि वल्लभ भाई पटेल इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे या अपने आंदोलन की आगे कार्यवाही शुरू करेंगे तो ये आंदोलन और व्यापक हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं, ये पट्टाभी सीतारामैया सर की पार्ट 2 से मैंने जवाब दिया है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक प्रश्न और आया है, उसके लिए भी मैं केवल पढ़ देता हूं, प्रश्न को डिस्कस नहीं करना है। और ये देखिए पार्ट 3 है पट्टाभी सीतारामैया सर की बुक,
और ये 2-3 प्रश्नों के लिए आप 3000 पृष्ठों की बुक पढ़ नहीं पाएंगे। ये कई खंडों में ये किताब है और बड़ी मोटी और बड़ी भयानक किताब है। मैं पढ़ देता हूं, आप अपने इस उत्तर को अपने आप समझ लीजिएगा। इसको भी लेके बहुत कंफ्यूजन है और पता नहीं लोगों ने क्या क्या जवाब दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी की कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण, मैं तारीख वाइज पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 421। 3 जून 1947 के अंग्रेजी सरकार के वक्तव्य पर 3 जून ध्यान रखिएगा, विचार करने के लिए विधान परिषद करजन रोड नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक विशेष अधिवेशन 14-15 जून 1947 के दिन 2:30 बजे हुआ। आचार्य कृपलानी सभापति और 218 सदस्य उपस्थित थे। आचार्य जेबी कृपलानी, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के प्रधान आचार्य कृपलानी थे। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के प्रधान आचार्य कृपलानी थे। अपने प्रारंभिक भाषण में ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इस बैठक तक के सब हालात और उन्होंने घटनाओं की आलोचना की। फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इन पुस्तकों को आप पढ़ के अपना टाइम खराब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 1, 2, 3 हमेशा ऐसे कुछ 2-4 प्रश्न परीक्षाओं में टेक्निकल पूछे जाते हैं जिनके जवाब आपको प्रमाण के साथ मैं देने की कोशिश करता हूं हमेशा। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने अध्ययन में तथाकथित गाइडों को शामिल ना करें। कम से कम एक प्रारंभिक टेक्स्ट बुक, एक प्रारंभिक किताब तो पढ़िए।